तो इस वक्त हम अयोध्या के मणि रामदास छावनी में मौजूद हैं और आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी के एक शिष्य से, जो कि रामकृष्ण इंटरनेशनल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ये महेंद्र दास जी हैं और इनसे हम जानेंगे कि इस वक्त अयोध्या में जब राम जन्मभूमि को लेकर के जो लंबा एक संघर्ष चल रहा था, 500 सालों का संघर्ष खत्म हो चला है, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, भगवान रामलला विराजमान होने जा रहे, तो वो खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय श्री राम के साथ ही शुरुआत करनी चाहूंगी और आपसे हम यही समझना चाहेंगे जो इतने सालों की जो आपकी तपस्या थी, क्योंकि आप खुद नृत्य गोपाल दास जी के शिष्य हैं, उन्हें भी संघर्ष करते हुए देखा होगा आपने। यहाँ पर हमने सुना कि कार सेवक जिस वक्त 90 और 92 की जो उस वक्त जिस तरीके से गोलियां चलाई गई थी, कार सेवकों के साथ में जिस तरीके से हाथापाई हुई थी, वो दौर भी रहा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। उस वक्त क्या माहौल था और आज की अयोध्या में कितना बदलाव है? देखिए, वो दौर तो बहुत ही भयावह था, क्योंकि हजारों राम भक्तों के ऊपर गोलियां चले, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। आज राम की अयोध्या में और राम के ही भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात था। लेकिन आज का जो समय है, जब हमारे रामलला के जो शिष्य थे वो सब आशावादी थे। महाराज जी, हमारे जो पूज्य सदगुरुदेव हैं स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो हमेशा एक बात कहते थे कि भाई हम लोग राम भक्त आशावादी हैं, हमें इस देश के संविधान पर पूर्ण विश्वास है और इस देश के संविधान पर पूर्ण विश्वास करते हुए हम लोग अपने धैर्य की सीमा को कभी नांगे नहीं। और जब कोर्ट ने फैसला दिया तो आज रामलला के उस भूमि पर दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और आने वाले 22 जनवरी को रामलला उसमें विराजमान होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से विश्व के सनातन संस्कृति में आस्था विश्वास रखने वाले सभी राम भक्त बहुत ही प्रफुल्लित हैं और सब उत्साह से भरे हुए हैं। यहाँ भी अयोध्या में हमारे मणि रामदास छावनी में भी खूब भंडारे चल रहे हैं, लोग तरह तरह की उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। अयोध्या सज रही है, महाराज जी भी बहुत प्रसन्न हैं, सभी साधु संत बहुत प्रसन्न हैं रामलला के आगमन। 1527 से लड़ाई चलते चलते 92 तक की वो लड़ाई आगे बढ़ी, उसके बाद भी कोर्ट में वो संघर्ष जारी रहा और अब जब वो संघर्ष पूरी तरीके से खत्म हो चला है, तो ऐसे में मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि क्या आप मानते हैं कि अब अयोध्या में पूरी तरह त्रेता युग की वापसी हो रही है भगवान राम के आगमन के बाद? बिल्कुल त्रेता युग की वापसी हो रही है और ये तो जग विदित है कि असत्य पर सत्य का विजय होता ही है, क्योंकि बाबर तो अयोध्या में पैदा नहीं हुआ था, अयोध्या में तो राम जी पैदा हुए थे, तो बाबरी मस्जिद कैसे हो जाती? तो वो तो असत्य था। यहाँ के कारसेवकों ने, राम भक्तों ने उस असत्य को हटा के सत्य का विजय पताका लहराया और आज राम भक्त प्रफुल्लित हैं कि उनके रामलला का दिव्य भव्य महल बनकर तैयार है। अच्छा, जो 4 शंकराचार्य बार बार ये कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, निर्माण पूरा नहीं हुआ है, वो नहीं आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूज्य शंकराचार्य तो पूजनीय हैं, हम उनके किसी भी बात पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये उत्सव समस्त राम भक्तों का है, ये उत्सव समस्त साधु संतों का है और जिन्होंने राम को अपना अनुयायी माना है उनका है। देखिए, मंदिर पूर्ण हो या ना हो, है ना, लेकिन रामलला विराजमान हो तो मंदिर अपने आप पूर्ण हो जाएगा। जहाँ रामलला विराजमान होते हैं वहाँ अपूर्णता कहाँ रह जाती है, वो तो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना और समझना भी चाहूंगी, क्योंकि अब भी कई ऐसे नेता हैं जो कि निमंत्रण मिलने के बावजूद निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आपको ये उचित लगता है? क्योंकि कई लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवाई, इस संघर्ष को जारी रखा और अब जब जीत मिल गई तो ये कैसी मानसिकता है? देखिए, ऐसा है ना कि जिन लोगों के मनों में राम के प्रति आस्था नहीं है, भगवान राम उन सभी के मन में बस के उनके मुंह से बुलवा दे रहे हैं कि हमें अयोध्या नहीं जाना है। क्योंकि आप सोचो कि जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई हों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पिता के धर्म से पुत्र के चरित्र का निर्माण होता है। तो जिस व्यक्ति के पिता ने हजारों राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई हों, उसका पुत्र
इसके सिवा और कह भी क्या सकता है, क्योंकि अभी उसका अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं हुआ है कि वो शुद्धता के साथ आके राम भगवान का दर्शन करें। जब उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप वो राम जी का आके दर्शन करेंगे। और ये तो इतिहास गवाह है कि वो आज तक अभी कभी वो रामलला का दर्शन करने नहीं आए, तो अब तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आप जा रहे 22 को? जी जरूर। जरूर। तो ये हमारे साथ महेंद्र दास जी थे और आपने उनको सुना कि किस तरीके से बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने कहा कि जिनकी विरोधी मानसिकता है उनका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भगवान प्रभु राम में विश्वास रखते हैं तो ऐसे में प्रभु राम के अनुयायी जो भी हैं हमेशा उनके हृदय में वास करते हैं प्रभु श्री राम। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि वो जरूर 22 तारीख को जाएंगे। कैमरा पर्सन कृपाल नेगी के साथ सुरभि तिवारी, अयोध्या से।